132 आउट ऑफ 132। ध्यान रखना 132 आउट ऑफ 132। आज के वीडियो में मैं दो चीजें बताने वाला हूं तुम्हें। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारा जिप मैट के क्वांट सेक्शन में 132 में से 132 आने की गारंटी मेरी है। क्या है वो दो चीजें? बहुत सिंपल सी हैं। पहली चीज, तुम्हें 34 में से 34 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। दूसरा, अपने घर के सबसे नजदीक वाले मंदिर में जाके 101 रुपए का प्रसाद चढ़ा देना। ठीक है? Hi guys, my name is Achal and I'm your quant mentor and this is not what I usually do. अब जबकि आपके जिपमेट एग्जाम में रह गए हैं तकरीबन 20 दिन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना टाइम और एनर्जी सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करो। एंड द फर्स्ट थिंग आई सजेस्ट पर्सनली इज स्टॉप वॉचिंग सच काइंड ऑफ वीडियोज ऑन इंटरनेट। ये जो 20 दिन रह गए हैं, इस 20 दिन में आपको अपना टाइम बहुत बहुत जुडिशियली इन्वेस्ट करना है। यू हैव टू स्पेंड योर टाइम वेर यू गेट द मैक्सिमम आउटपुट। एक स्ट्रैटेजी डिसाइड करो या एक प्रोसेस डिसाइड करो, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर द नेक्स्ट 20 डेज एंड स्टिक टू दैट प्रोसेस। ठीक है? स्टैंडर्ड चीजें हैं व्हेन यू टॉक अबाउट मैक्सिमाइजिंग योर स्कोर इन एनी पर्टिकुलर सेक्शन। तो जो स्टैंडर्ड चीजें हैं वो ये हैं कि भाई आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए और आपका बहुत अच्छा से प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है? स्पेसिफिकली अगर हम बात करें क्वांट के सेक्शन की, तो क्वांट के सेक्शन में आई टेल यू 2-3 थिंग्स जो आप बेसिक प्रैक्टिस के अलावा कर सकते हो, विच विल मैक्सिमाइज योर स्कोर। सी, गारंटी ऑफ 132 आउट ऑफ 132 तो कोई नहीं दे सकता, इवन आई कैन नॉट गिव इट, बट वॉट आई कैन प्रॉमिस इज इफ यू फॉलो 2-3 थिंग्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू, you will maximize your score based on your potential. ठीक है? क्या है वो 2-3 चीजें? सबसे पहली चीज है, in quant specifically prepare a formula sheet and do constant revision. बहुत जरूरी होता है। We tend to forget formulas, ठीक है, या उनका एप्लीकेशन, ये फॉर्मुलेज याद नहीं रहते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक फॉर्मूला शीट बनाओ हर टॉपिक के लिए और उनको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते रहो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वांट के जो क्वेश्चंस हैं जिप मैट के, उनको प्रैक्टिस करो आप, बहुत बहुत जरूरी है। दिस गिव्स यू अ वेरी गुड आइडिया कि एग्जैक्टली किस टाइप के क्वेश्चंस जिप मैट में पूछे जाते हैं। ऑल्दो यू मस्ट हैव बीन राइटिंग मॉक्स, राइट, बट अपार्ट फ्रॉम मॉक्स दिस विल गिव यू अ गुड कॉन्फिडेंस, मतलब ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा बढ़ा देगा कि ओके, आई हैव प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स, आई हैव अ वेरी गुड आइडिया किस टाइप के क्वेश्चंस अब आते हैं जिप मैट में, एंड दैट सॉर्ट ऑफ विल calm down your nerves that you are now exam ready. ठीक है? And third, very very important thing is writing mocks, devising the best strategy and analyzing those mocks properly. तो देखो, मॉक्स लिखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि द फर्स्ट एग्जाम दैट वी राइट इज डायरेक्टली जिप मैट। ठीक है? तो जिप मैट एग्जाम, प्रॉपर एग्जाम के पहले हमें कम से कम 10-15 मॉक्स तो लिख लेने चाहिए। ठीक है? अब ये मॉक्स सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, इन मॉक्स को हमें एनालाइज करना जरूरी है। एनालाइज कैसे करना है? आपको ये फिगर आउट करना है कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं, आपके वीक एरियाज क्या हैं। ठीक है? आपके जो मिस्टेक्स हो रहे हैं, क्या वो मिस्टेक्स बहुत रिकरिंग मिस्टेक्स हैं या इट्स जस्ट वन ऑफ मिस्टेक्स हियर एंड देयर? क्या कैलकुलेशन मिस्टेक्स आप कर रहे हो? इफ यू आर मेकिंग कैलकुलेशन मिस्टेक्स, दैट इज वेरी वेरी डिवास्टेटिंग। सब कुछ सही होने के बावजूद अगर एक छोटा सा 2+2 5 हो जाता है, बहुत दुख होता है, राइट? तो मेक श्योर आपसे ये सारी चीजें ना हो, एंड ना हो इसके लिए आपको पता तो होना चाहिए कि ये सब चीजें हो रही हैं। तो एग्जाम लिखने के अलावा मेक श्योर यू एनालाइज देम। एनालाइज करते समय सिर्फ ये मत देखो कि कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, ये भी देखो जो क्वेश्चन सही हुए हैं आपने किस तरीके से किया है और क्या उसका कोई और बेटर तरीका है सॉल्व करने का या नहीं है। तो ये आ जाता है पूरा हमारा एनालिसिस पार्ट में। इसमें एक और एडिशनल एंगल है मॉक में, दैट इज स्ट्रैटेजी। नाउ कोई भी आप मॉक लिखते हो तो ऐसा नहीं है कि हमें आंख बंद करके बस एक एक क्वेश्चन करते जाना है। ये चीज काम करती स्कूल या फिर कॉलेज के एग्जाम्स में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आंख बंद करके क्वेश्चन करते जाना काम नहीं करता है। अब एक अच्छी चीज जिप मैट में ये है कि सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है। बिकॉज सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, वी कैन जंप सेक्शंस हियर एंड देयर। तो आपको क्या करना चाहिए? यू शुड फर्स्ट फिगर आउट कि कौन सा सेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग है। यू स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर सेक्शन,
उस सेक्शन के सारे इजी इजी क्वेश्चंस फटाफट करते हो, ठीक है, एंड देन यू मूव ऑन टू योर नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सेक्शन एंड देन यू मूव ऑन टू योर नेक्स्ट वीकेस्ट सेक्शन। या फिर आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में भी कर सकते हो, आप सबसे वीक सेक्शन उठा लो पहले, ठीक है, उसके इजी इजी क्वेश्चंस निपटा दो, तो आपका कम से कम यह है कि जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है वो खत्म हो गया। फिर उसके बाद आपके जो स्ट्रॉन्ग सेक्शंस है तो उसमें तो आप कम टाइम बचा हो तो भी आप फटाफट कर सकते हो। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग टू वीक काम करेगा या वीक टू स्ट्रॉन्ग काम करेगा आपका, ये आपको मॉक्स में फिगर आउट करना है। एक मॉक में आप स्ट्रॉन्ग टू वीक जाओ, एक मॉक में वीक टू स्ट्रॉन्ग जाओ एंड सी किस मॉक में आपका ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस हो रहा है, किस स्ट्रैटेजी से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। इसमें एक चीज और है स्ट्रैटेजी में, आपको क्वेश्चंस छोड़ना है। अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू किया, आपको लग रहा था आसान सवाल है, आपने अटेम्प्ट करना शुरू किया लेकिन वो क्वेश्चन निकला थोड़ा सा डिफिकल्ट, तो आपको फटाफट क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ना है। हमें ज्यादा टाइम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे नहीं स्पेंड करना है, ठीक है। अगर हमें अपना पोटेंशियल मैक्सिमाइज करना है तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड लीव डिफिकल्ट क्वेश्चंस एज सून एज पॉसिबल, राइट। तो अगर आप ये तीन चीजें करते हो अपार्ट फ्रॉम प्रिपेयरिंग योर बेसिक्स, दिस विल इंश्योर दैट यू मैक्सिमाइज योर परफॉर्मेंस। जो आपका पोटेंशियल है, पोटेंशियल और परफॉर्मेंस का गैप जो ब्रिज करना है वो हम इन तीन पॉइंट्स की मदद से कर सकते हैं, राइट। एंड प्रॉमिस योरसेल्फ दिस इज द लास्ट स्ट्रैटेजी वीडियो दैट यू आर वॉचिंग फॉर द नेक्स्ट 20 days. स्पेंड योर टाइम एंड एनर्जी वेरी वेरी जुडिशियली। अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में लगाओ ये जो टाइम बचा है, ना कि इंटरनेट पे रैंडम वीडियोस देखने में, राइट। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।